अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा 5A का पहला सवाल कराया था, आज दूसरा सवाल देखिए। ये कह रहे हैं आकृति 5.18 में कोण ए समकोण है। ये वाला कोण समकोण है। AB की माप होगी, इस AB की माप आपको याद करनी है। AC की माप दी है और BC की माप दी है। तो जब भी हम पे कोई समकोण त्रिभुज होता है, ध्यान से सुन लो बेटा, सबसे पहले हम ढूंढते हैं इसका कर्ण कौन सा है। बाकी दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले क्या ढूंढते हैं हम? इसका। और कर्ण कौन सा है? जो 90 अंश की सम्मुख भुजा होती है, 90 अंश के कोण की सम्मुख भुजा, वही समकोण वो कर्ण होती है। तो इसमें बताओ कर्ण कौन सा होगा? हाँ, नाम क्या है उसका? BC। कर्ण आपका BC है। एक आधार हो जाएगा इसमें और एक लंब। AB का मान ज्ञात करना है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। आप पहले आधार भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, आधार का वर्ग। अब इसमें हम लिखें कर्ण क्या है इसका? BC। लंब क्या है इसका? AC। और आधार क्या हो गया इसका? AB। ठीक है, सही है। अब BC का मान कितना है? 13। AC का मान कितना है? 144। और AB का मान आपको ज्ञात करना है। अरे 12 का वर्ग, मैं दिमाग में चल रहा था, मैंने वही लिख दिया। AC का मान कितना है? 12। अब 13 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग का मतलब वो 13 की 13 से गुणा। हम करके देख लेते हैं। 13 की 13 से गुणा। 13 तियां 39 का 9 हासिल लगा 3। 13 एकम 13 3 16। कितना आया? 169। 12 का वर्ग 12 की 12 से गुणा। 12 दूनी 24 का 4 हासिल लगा 2। 12 एकम 12 2। कितना आ गया? 100। वो मेरे दिमाग में चल रहा था ना, तो मैं लिख गया वही अगले उसका धन AB पे घात 2। अब हमें AB का मान ज्ञात करना है, तो ये इधर धनात्मक है, इधर कैसा आएगा? ऋणात्मक। 169 माइनस 144 बराबर AB पे घात 2। अब इसमें से इसको घटा दो। 169 में से 144 घटा दिया। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 0। कितना आया? 25। 25 बराबर AB पे घात 2। अब ये घात 2 हटाएंगे तो इसका क्या करेंगे? हम वर्गमूल निकालेंगे, है ना? तभी तो ये 2 घात के रूप में होगा। वर्गमूल 25 बराबर AB। 25 का वर्गमूल निकालना है तो तरीका क्या है वर्गमूल निकालने का? इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? 25 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। देखिए रफ में कितना काम हो रहा है, इसलिए कहता हूँ रफ को स्केल से बना जरूर लेना। 5 25 और 5 एकम 5। कितना है? 5 गुणा 5। 5 गुणा 5 बराबर AB। और वर्गमूल में क्या था? जोड़े में से 1 निकल आता है, 1 5 बाहर आ जाएगा बराबर AB। यानी कि AB बराबर 5 सेंटीमीटर। अब बहुविकल्पीय उत्तर बताओ, उत्तर क्या होगा इसका? कौन सा है उत्तर? बताओ, बोलो। तीसरा 5 सेंटीमीटर। अपनी कॉपी में आप इस बार जो सही विकल्प है उस पर सही का निशान भी लगा देना और नीचे ये लिख देना। आया समझ में? आया? चलो ये मिटा दें, ये मिटा देना रफ कार्य जो किया है, और फिर आगे करते हैं। तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में बेटा कुछ चित्र दिए हुए हैं और इन चित्रों के आधार पर कह रहे हैं नीचे वो दिए हुआ है मिलान करने को। इन चित्रों से इनको मिलान करना है कि पहले का चित्र का कौन सा वाला उत्तर होगा, दूसरे का कौन सा। नहीं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, इनमें मान ज्ञात करने हैं, इनमें मान ज्ञात करने हैं। पहला चित्र क्या है देखो,
एक एक चित्र को बनाएंगे। कैसे करेंगे, मैं एक कर दे रहा हूं, फिर बाकी आप अपने आप करने का प्रयास करना। ऐसे चित्र है, चार, ये x 7, यही तो है। अब इसमें कर्ण कौन सा बताओ, 4 है, 7 है या x है? x है। तो इसका मतलब क्या होगा, x का वर्ग बराबर 4 का वर्ग धन 7 का वर्ग, ठीक तो होगा। तो बताओ इसमें रिक्त स्थान में क्या आएगा, पहले वाले में ना रिक्त स्थान, तो 4 का वर्ग धन 7 का वर्ग तो दिया है। आगे क्या लिखा जाएगा इसमें, आगे बात समझ में, दूसरे वाले में, यानी कि रिक्त स्थान में क्या बना जाएगा, सही है। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला क्या है, ये बना हुआ है, अरे ये टेढ़ा हो गया, रपक गई सर चौक एकदम। 5 5 1, देखो जब कोण ऐसे कोनेदार बनाते हैं इसका मतलब होता है 90 अंश का कोण। इसमें 90 लिखने की आवश्यकता नहीं है, अगर कोनेदार कोण बनाए तो अपने आप ही 90 है। ऐसा गोल बनाए तो इसके आगे 90 लिखना अनिवार्य है। अब ये 90 का हुआ और इसे केवल कोनेदार बना दिया तो ये समझ लो 90 अंश का है। इसमें कर्ण क्या है, ए, नहीं 9 नहीं लिखा है बेटा, ए लिखा है, कोई बात नहीं, ए लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताओ दूसरे वाले में क्या आएगा, बताओ। ये है रिक्त स्थान, 5 पे घात 2 प्लस बराबर ए पे घात 2। बताओ यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा। अब मैं चित्र नहीं बना रहा हूं, तीसरे वाले में अपने आप देखना क्या है सवाल। 13 पे घात 2 माइनस 7 पे घात 2 बराबर रिक्त स्थान। कर्ण में से आधार या लंब घटाते तो दूसरी वाली मिल जाती है ना। बताओ तीसरे सवाल में क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, पी पे घात 2। अब तो सब बच्चे होशियार हो गए भैया। चौथे में बोलो, लाओ लिख लें पहले, y पे घात 2 बराबर 10 की घात 2 माइनस 8 पे घात 2। चलो बता दो, दिया आपने, जरा एक काम और कर दो, जरा जरा बताओ तीसरे वाले में कर्ण क्या है, 13 है, क्या है कर्ण। चौथे वाले में कर्ण क्या है, और बेटा चौथा सवाल बहुत जल्दी से खुद कर लेना, क्या क्या दिया है इसमें, चित्र देखो क्या क्या दिया है। ये चित्र बनाए, ये क्या ज्ञात करना है, सी ए क्या है, सी क्या है इस वाले चित्र में। अरे अच्छा, ओह गोल बना हुआ है, ये गोल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोण बी समकोण दिया हुआ है, ये लिखा है ऊपर कोण एबीसी समकोण है। अच्छा इसलिए हिचकिचा रहे थे। बी कोण 90 अंश का है। हाँ अब बताओ, बी कोण 90 अंश का है, इसमें चौथे सवाल में ये बना हुआ है, ये ए बी सी, ये है, ये 90 अंश का दिया हुआ है, ये दिया है 7 और ये दिया है 24। अब जरा बताओ क्या ज्ञात करना है इसमें, सी ए। इसमें कर्ण क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से इससे कर लोगे या नहीं कर लोगे, हो जाएगा, कर लोगे, कोशिश करना, नहीं आएगा तो कल मैं बता दूंगा, ठीक है। इनको उतार लिए, इनकी भी कोशिश करना, और इनमें चित्र उतरने तीसरे और चौथे दोनों में भी। मैंने चित्र नहीं बनाए हैं, ब्लैक बोर्ड छोटा था ना तो जगह नहीं बन पाती, ठीक है। कर लोगे, उतार लीजिए, फिर आगे करते हैं हम लोग।